ओम शांति। आज 4 मई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने पवित्रता का महत्व समझाया। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। सत्युगी राज्य में ऊंच पद पाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। घर गृहस्थ में रहते भी किसी देहधारी को याद नहीं करना। अगर कोई बच्चे श्रीमत पर पवित्र नहीं बनते तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। बाबा जब आते हैं आत्माओं को याद दिलाते कि बच्चे मुझे याद करो, मेरी याद से सारे दुख दूर हो जाएंगे। जो कुछ भी है ईश्वरीय सेवा में सफल करो। गाया जाता है, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले गए तो किसी की आग जलाए। सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। अपना सब कुछ सफल करना है। योग बल में वो ताकत है जिससे आत्मा पावन बनती है, हीरे जैसा बनती है। अगर कोई बच्चे श्रीमत पर पवित्र नहीं बनते तो उन्हें धर्मराज के डंडे खाने पड़ते हैं। इसलिए मन वचन कर्म से पवित्र बनना है और सत्युगी राज्य में ऊंच पद पाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते, मीठे बच्चे श्रीमत पर पवित्र बनो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। हीरे जैसा बनना है तो ज्ञान अमृत पियो, विष को छोड़ो। श्रीमत पर पवित्र बनो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। हीरे जैसा बनना है तो ज्ञान अमृत पियो, विष को छोड़ो। क्वेश्चन है, सत्युगी पद का सारा मदार किस बात पर है? सत्युगी पद का सारा मदार किस बात पर है? पवित्रता पर। तुम्हें याद में रहे पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने से सदगति होगी। जो पवित्र नहीं बनते वो सजा खाकर अपने धर्म में चले जाते हैं। तुम भले घर में रहो परंतु किसी देहधारी को याद नहीं करो। पवित्र रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। पवित्र बनने से भविष्य में ऊंच पद मिल जाएगा। गीता, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। शिव भगवान वाच, और किसी को भी भगवान नहीं कहा जाता। एक निराकार परम पिता परमात्मा को ही शिव बाबा कहा जाता है। वह है सब आत्माओं का बाप। पहले निश्चय होना चाहिए हम शिव बाबा के बच्चे जरूर हैं। दुख के समय कहते हैं परमात्मा सहायता करो, रहम करो। ये भी नहीं जानते कि हमारी आत्मा परमात्मा को याद करती है। अहम आत्मा का बाप वह है। इस समय सारी दुनिया पतित है। गाते हैं हम नीच पापी हैं, आप संपूर्ण निर्विकारी हो, परंतु फिर भी अपने को समझते नहीं। गाते हैं लेकिन अपने को पतित समझते नहीं। बाबा समझाते, जब तुम कहते हो भगवान बाप एक है तो तुम सब आपस में भाई भाई हो गए। फिर शरीर के नाते सब भाई बहनें ठहरे। शिव बाबा के बच्चे फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ठहरे। ये तुम्हारा बेहद का बाप, टीचर, गुरु है। कहते हैं तुम्हें पतित नहीं बनाता हूँ, मैं तो आया हूँ पावन बनाने। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो यहाँ सब मनुष्य रावण मत पर हैं। सब में 5 विकार हैं। बाबा कहते, बच्चे अब निर्विकारी बनो, श्रीमत पे चलो। परंतु विकारों को छोड़ते ही नहीं तो स्वर्ग के मालिक बनते नहीं। सब अजामिल जैसे पापी बन गए। रावण संप्रदाय है, ये शोक वाटिका है। कितना दुखी हैं। बाबा आकर फिर राम राज्य बनाते तो तुम बच्चे जानते हो ये सच्चा युद्ध का मैदान है। गीता में भगवान कहते हैं काम शत्रु है, उन पर जीत पहनो। सो तो पहनते नहीं। अब बाबा बैठ समझाते, तुम्हारी आत्मा ऑर्गन्स द्वारा सुनती है, फिर सुनाती है, एक्ट आत्मा करती है। हम आत्मा हैं, शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं, परंतु मनुष्य आत्म अभिमानी के बदले देह अभिमानी बन गए। अब बाबा कहते देही अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस बनो, अपने को आत्मा समझो। सत्युग में आत्म अभिमानी रहते हैं, परमात्मा को नहीं जानते।
यहाँ तुम देह अभिमानी हो, परमात्मा को भी नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी दुर्गति हो गई। अटेंशन देंगे दुर्गति का कारण कि हम परमात्मा को भी नहीं जानते और खुद को भी आत्मा नहीं समझते, इसलिए दुर्गति हो गई। दुर्गति को भी समझते नहीं। जिनके पास धन बहुत है वह तो समझते हम स्वर्ग में बैठे हैं। बाबा कहते सब गरीब बन जाते, क्योंकि विनाश होना है। विनाश होना तो अच्छा है ना, हम फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे, इसमें तो खुश होना चाहिए। तुम मरने के लिए तैयारी कर रहे हो। मनुष्य तो मरने से डरते हैं, मनुष्य मरने से डरते हैं, तुम मरने की तैयारी कर रहे हो। बाप तुमको बैकुंठ में ले चलने के लायक बना रहे हैं। पतित तो पतित दुनिया में ही जन्म लेते रहते, स्वर्गवासी कोई भी नहीं होते। मूल बात बाबा कहते पवित्र बनो। पवित्र बनने बिगर पवित्र दुनिया में चल नहीं सकेंगे। पवित्रता पर ही अबलाओं पर मार पड़ती है। विष को अमृत समझते। बाबा कहते ज्ञान अमृत से तुम्हें हीरे जैसा बनाता हूँ, फिर तुम विष खाकर कोड़ी जैसा क्यों बनते हो। मैं तुम्हें हीरे जैसा बनाता हूँ, तुम विष खाकर कोड़ी जैसा क्यों बनते हो। आधा कल्प तुमने विष खाया, अब मेरी आज्ञा मानो, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। लौकिक बाप भी कहते हैं बच्चे ऐसा काम नहीं करो जो कुल का नाम बदनाम हो। बेहद का बाप कहते अगर काम चिता पर बैठे तो तुम्हारा मुंह काला तो है और काला हो जाएगा। काम चिता पर बैठे तो आत्मा और अधिक काली हो जाएगी। अब तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाई गोरा बनाते हैं। काम चिता पर बैठने से स्वर्ग का मुंह भी नहीं देख सकेंगे। इसलिए बाबा कहते श्रीमत पे चलो। बाप तो बच्चों से बात करेंगे ना। बच्चे जानते बाप हमें स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। कलयुग अब पूरा होना है तो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, उनकी ही सदगति होगी। जो श्रीमत पर चलेंगे उनकी सदगति होगी। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खाकर अपने धर्म में चले जाएंगे। भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब पतित बन गए, स्वर्ग का पता ही नहीं। तो बाबा कहते मेरी मत पर चल, औरों की मत पर चल। तुम विकार पर गए तो मरे। श्रीमत पे ना चल, औरों की मत पे चले, विकार में गए तो ये मरे। फिर भले पिछाड़ी में स्वर्ग में आएंगे परंतु पद बहुत हल्का पाएंगे। अब जो साहूकार हैं वो गरीब बन जाते हैं, जो यहाँ गरीब हैं वो साहूकार बनेंगे। बाप गरीब निवास है, सारा मदार पवित्रता पर है। बाबा के साथ योग लगाने से तुम पवित्र बन जाएंगे। बाबा बच्चों को समझाते मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, मैं घर बार नहीं छुड़ाता हूँ। भले घर में रहो परंतु विकार में मत जाओ। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। इस समय सब पतित हैं, पुनर्जन्म लेते लेते अब अंतिम जन्म हो गया। तुम सब पार्वतियाँ हो। तुम्हें अब अमरनाथ बाप अमर कथा सुना रहे हैं अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए। तो अब अमरनाथ बाप को याद करो। याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाकी शिव शंकर व पार्वती कोई पहाड़ों पे नहीं बैठे हैं। ये सब भक्ति मार्ग में कहा जाता। आधा कल्प तुम बच्चे ढूंढते रहे, अब बाबा कहते मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाने आया हूँ। सत्युग में सुख ही सुख है। मुख्य बात है पवित्र रहने की। यहाँ जब बहुत अत्याचार करते हैं तो पाप का घड़ा भर जाता है और विनाश होता है। अब एक जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब जो श्रीमत पर चले, अगर कल्प पहले श्रीमत पर नहीं चले हैं तो अब भी नहीं चलेंगे, ना ही पद पाएंगे। एक बाप के तुम बच्चे हो, तुम आपस में भाई बहन हो गए, परंतु बाप का बनकर अगर गिरे तो और ही रसातल में चले जाएंगे और ही पापात्मा बन जाएंगे। यह ईश्वरीय गवर्नमेंट अगर मेरी मत पर पवित्र नहीं बने तो धर्मराज द्वारा बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर के जो पाप किए हैं उन सब की सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू करना होगा। या तो योग बल से विकर्मों को भस्म करना होगा, या तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। या तो योग बल से पापों को भस्म करना होगा, इतना शक्तिशाली योग करना होगा, या फिर कड़ी सजा खानी पड़ेगी। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, सब पवित्र रहते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो वो शिव शक्ति पांडव सेना, गोप गोपियाँ इसमें दोनों आ जाते। शिव शक्ति पांडव सेना
इसमें गोप गोपियाँ दोनों आ जाते, भगवान तुमको पढ़ाते हैं। लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहते, उनको जरूर भगवान ने ही वर्षा दिया होगा। भगवान आकर तुम्हें देवता बनाते हैं। सत्युग में यथा राजा रानी तथा प्रजा रहते, सब श्रेष्ठाचारी थे। अब रावण राज्य है। अगर राम राज्य में चलना है तो पवित्र बनो और राम की मत पर चलो, शिव बाबा की मत पे चलो। रावण की मत से तुम्हारी दुर्गति होती है। गाया जाता किसी की दबी रहेगी धूल में, सोना आदि जमीन में दीवारों में छिपाते हैं। अचानक मरेंगे, सब कुछ वहाँ ही रह जाएगा, विनाश तो होना ही है। अर्थक्वेक आदि जब होती तो चोर लोग भी बहुत निकल पड़ते। अब धनी बाप आया है तुम्हें अपना बनाकर विश्व का मालिक बनाने। धनी बाप आया है अपना बनाकर विश्व का मालिक बनाने। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार बिगड़ रह नहीं सकते, बिल्कुल तमो प्रधान हो गए, बाप को पहचानते नहीं। बाबा कहते मैं पवित्र बनाने आया हूँ। अगर विकार में जाएंगे तो बड़ी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। बाबा का बनकर अगर विकारों में जाएंगे तो बड़ी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। मैं पवित्र बनाए पवित्र दुनिया स्थापन करने आया हूँ। तुम फिर पतित बन विघन डालते हो, स्वर्ग की रचना करने में बाधा डालते हो तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। मैं आया हूँ तुम्हें स्वर्गवासी बनाने। अगर विकार नहीं छोड़ेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत मार खाएंगे, बहुत मारे जाएंगे, बहुत त्राही त्राही करनी पड़ेगी। ये इंद्र सभा है, कहानी है ना। यहाँ ज्ञान परियां थी, किसी पतित को ले आई, उनका वाइब्रेशन आता था। यहाँ सभा में किसी पतित को नहीं बिठाया जाता, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने बगैर बिठाया नहीं जाता, नहीं तो फिर से लाने वाले पर दोष पड़ जाता है। जो उन्हें लेकर आते हैं उनके ऊपर दोष पड़ जाता। बाबा तो जानते हैं, फिर भी ले जाते हैं तो शिक्षा दी जाती। शिव बाबा को याद करने से आत्मा शुद्ध होती है। अंडरलाइन करेंगे, आत्मा को शुद्ध करने का मात्र एक उपाय है बाबा की स्नेह भरी याद। वायुमंडल में साइलेंस हो जाती है, आत्मा शुद्ध हो जाती है, वायुमंडल में साइलेंस हो जाती है। बाबा बैठ परिचय देते, मैं तुम्हारा बाप हूँ। 5000 वर्ष पहले माफिक तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, याद प्यार गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, योग बल द्वारा विकर्मों के सब हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा को शुद्ध और वायुमंडल को शांत बनाना है। योग बल द्वारा विकर्मों के सब हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा को शुद्ध, वायुमंडल को शांत बनाना है। बाप की श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है। विकारों के वश होकर स्वर्ग की रचना में विघन रूप नहीं बनना है। आज का वरदान, मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भव। मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भव। किसी भी कार्य में सफलता तब प्राप्त होती है जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय देती है, लेकिन निर्णय शक्ति काम तब करती है जब मन बुद्धि स्वच्छ हो, कोई भी किचड़ा ना हो। इसलिए योग अग्नि द्वारा किचड़े को खत्म कर बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। योग अग्नि द्वारा किचड़े को खत्म कर बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। किसी भी प्रकार की कमजोरी ये गंदगी है, जरा सा व्यर्थ संकल्प भी किचड़ा है। जब ये किचड़ा समाप्त हो तब बेफिक्र रहेंगे। स्वच्छ बुद्धि होने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। स्वच्छ बुद्धि होने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। सरल शब्दों में अपनी मन बुद्धि को हम स्वच्छ रखेंगे, निर्णय यथार्थ होंगे, तब सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है सदा श्रेष्ठ, शुद्ध संकल्प इमर्ज रहें तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा।
श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहें तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। मातेश्वरी जी के महावाक्य। इस कलयुगी संसार को असार संसार कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं, माना कोई भी वस्तु में वो ताकत अथवा सुख शांति पवित्रता नहीं। इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अभी वो नहीं है, क्योंकि हर एक में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसमें हर एक दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं। परमात्मा में भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में जाना चाहते हैं। एक तरफ पुण्य की दुनिया, एक तरफ पाप की दुनिया, एक तरफ सत्युगी सार वाली दुनिया, दूसरी तरफ कलयुगी ऐसार दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। मनुष्य कहते, हे प्रभु, हम इस भव सागर से उस पार ले चलो। उस पार का मतलब क्या है? इस पार से उस पार ले चलो। उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में ना आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब ये तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु परमात्मा कहते, बच्चों, सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उस दुनिया में मैं तुम्हें ले चलता हूँ। जब तुम सुख चाहते हो तो जरूर इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सत्युगी बैकुंठ के देवताओं की दुनिया थी, जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी। उन देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं। ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी कि जो कभी मरते नहीं थे। अब ये कहना उनका रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु कोई सत्युग त्रेता तक नहीं चलती, परंतु देवी देवताओं के जन्म सत्युग त्रेता में बहुत हुए। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया, फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक टोटल के जन्म बदली कर 21 हुए और उतरती कला वाले 63 हुए। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी जो मनुष्य समझते हैं मनुष्य 84 लाख योनियाँ भोगते हैं, ये कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनि में भोगने की ज़रूरत ही क्या है। बाकी टोटल सृष्टि पर जानवर पशु पक्षी आदि 84 लाख योनियाँ हो सकती हैं, क्योंकि अनेक किस्म की पैदाइश है, क्योंकि अनेक वैरायटी है। लेकिन मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं और जन्म जन्मांतर मनुष्य आत्माएं अपने कर्म के अनुसार ही जन्म लेती हैं। ना मनुष्य जानवर की योनि लेता है, ना जानवर मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य को अपनी योनि में ही भोगनी पड़ती है, इसलिए उसे मनुष्य जीवन में सुख दुख की महसूसता होती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है, मगर उनमें ये बुद्धि नहीं कि ये भोगना किस कर्म से हुई। उनकी भोगना को भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं मनुष्य को 84 लाख योनियाँ भोगते हैं। ये तो मनुष्य को डराने के लिए कह देते कि अगर गलत कर्म करोगे तो पशु योनि में जन्म मिलेगा। हम भी अब इस संगम समय पर अपने जीवन को पलटाए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहे हैं। अपने जीवन को परिवर्तन कर फिर से हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं। आज हम याद रखेंगे कि मैं मन बुद्धि से सदा स्वच्छ सफलता मूर्त आत्मा हूँ। अटेंशन देंगे मन बुद्धि में जरा भी अस्वच्छता ना हो। मन बुद्धि का निर्णय यथार्थ हो, उसके लिए व्यर्थ से मुक्त रहना है। बाबा शक्तियों का भंडार है। 5 सेकंड बाबा पर एकाग्र होकर इतनी शक्ति प्राप्त करें कि अस्वच्छता समाप्त हो जाए। बाबा की पवित्र किरणों में वो ताकत है
जिससे अस्वच्छता समाप्त हो जाती है, स्वच्छता बढ़ने लगती है, सफलता समीप आ जाती है। बाबा की किरणों में वो ताकत है जो किचड़े को भस्म कर देती है। महसूस करें, बाबा की याद से मैं आत्मा शुद्ध, स्वच्छ हूं, सफलता मूर्त हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम